मनुष्य जीवन की दुर्लभता इसी बात की है कि हमारा मन जो है भजन में लग जाए, श्री जी के यश कीर्तन में लग जाए, श्री जी के प्रेमी जनों का संग अच्छा लगने लगे। प्रभु को बाहरी सांसारिक वस्तुएं प्रिय नहीं है। जैसे लोगों को ये लगता हो कि हमारे पास यदि अच्छे अच्छे पदार्थ हो, भोग सामग्री हो, तुम ठाकुर को रिझा ले, तो सार बात समझ लीजिए, ठाकुर जी भोग सामग्री से रिझने वाले नहीं। जैसे कोई धनी मानी हो, वो सोने चांदी के सिंहासन और बर्तन और 56 प्रकार के भोग, तो ठाकुर जी रीझ जाए, ऐसी बात नहीं। क्योंकि ये जितना भी सामग्री और विलास है सब माया का है। वो माया से भगवान के भक्त बचते हैं, नहीं बचते, तो फिर प्रभु कैसे उससे राजी हो जाएंगे? प्रभु से कैसे राजी हो जाएंगे? उसमें भक्त का प्रेम होता है। जिस वस्तु को प्रभु स्वीकार करते हैं उसमें भक्त का प्रेम होता है। नहीं, देखो स्पष्ट देखो, गीता में भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। रबड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गुझिया, 56 भोग नाम नहीं लिए। क्या लिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब ये सेवा के लिए जो 4 चीजें भगवान ने बोली, इसमें बोलो किसी को कहीं भी अगर परेशानी होता, भगवान ने अगर मांग की, भोग की, तो क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक चुल्लू जल, एक फूल, एक तुलसी दल, कोई एक फल, अगर वो आप भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हो, तो भगवान ने कहा अस्नामि, मैं तुरंत पा लेता हूं, तुरंत उससे स्वीकार कर लेता हूं। और यदि वो प्रेम भाव से युक्त नहीं है, तो देखो दुशासन के महल को दुर्योधन ने संपूर्णतया ऐसा सजाया, ऐसी भोग सामग्रियों से युक्त कि इंद्र भी ललचा जाए। भगवान से कहा भी कि चलिए, वो ये दिखाना चाहता था कि हम हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, तो देखो हमारा वैभव। रीझ जाएंगे ठाकुर जी। उसने समझा कि रसिया है, खा पी के इनको रिझा ले। तो प्रभु ने कहा 2 ही स्थिति में भोजन पाया जाता है, या तो प्रीति में और या विपत्ति में। तेरे में प्रीति नहीं, मेरे में विपत्ति नहीं, तो तेरे हम कैसे पावे? तेरे में प्रीति नहीं और मैं कोई विपत्ति में नहीं फंसा हूं कि भैया किसी भी तरह पेट भर ले, इसलिए मना कर दिया। और श्री विदुरानी जी के यहां प्रभु स्वयं जाते हैं और उनकी भावमयी स्थिति का पान करते हैं प्रभु। यहां तक कि वो स्नान कर रही तो उन्हें कपड़ा बदलने का भी होश नहीं। वैसे श्री हरि अपना पीताम्बर उनके शरीर पर ढकते हैं, उनको ले जाते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, देखो इस समय प्रभु अभी अभी कह के आ रहे हैं दुर्योधन से कि तेरे में प्रीति नहीं और मेरे में भूख नहीं, कैसे पाओ? यहां कह रहे हैं कि विदुरानी जिससे कि भूख लगी, कुछ पवा। अब आप सोचो प्रभु के अंदर भूख किसकी आई? अगर भोजन की पदार्थों की होती तो दुर्योधन का निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर देते? भाव, विदुरानी जी जो जिस प्रेम भाव में मगन है, उनको इतना तो सुनाई दिया कि प्रभु कह रहे भूख लगी, कुछ पवाओ। तो ऐसे हक्की बक्की सिखड़ी की क्या पवाओ? तो केला रखे गए थे, प्रभु ने इशारा किया। विदुरानी जी जैसे तैसे लाई केला और गिरी फेंक रहे, छिलका पवा रही। अब आप बताओ छिलका में क्या स्वाद है? कोई साधारण आदमी भी नहीं पाता। और अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रेम में मगन होकर, पुलकित होकर केले का छिलका पा रहे हैं। ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। प्रभु कभी किसी के पदार्थ पर नहीं रिझते, कभी किसी की विद्वता पे नहीं रिझते कि भाई बहुत गुणवान, बहुत विद्वान है तो प्रभु को उसने रिझा लिया। ब्राह्मण की पत्नियां बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थी, ना कोई यज्ञोपवीत हुआ था, ना उन्होंने गायत्री का अनुष्ठान किया था, ना यज्ञ पद्धतियां जानती थी। ब्राह्मण स्वीकार किया, भागवत में वर्णन आया है कि हमने सब संस्कार स्वीकार किए, गायत्री अनुष्ठान किया, सब कुछ किया, लेकिन व्यर्थ हो गया क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम नहीं।
लेकिन मैं वो भाग्य अपना मानता हूं कि मुझे ऐसी पत्नियां मिली जिनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम है। भगवान विद्वता से कर्मकांड से नहीं रिझे, उनकी पत्नियों ने जो भगवत कथा सुनी वृंदावन की मालिनियों के मुख से, उसमें उनके हृदय में लालसा जागृत हो गई। कब देखूं ऐसे श्री कृष्ण को जिनकी सुंदरता, कब ऐसे करुणा निधान प्रभु। ये मिलन की जो चटपटी लालसा जागृत हुई, फेल कर दिया शास्त्रों के ज्ञान, यज्ञों का, कर्मकांड का, पूर्ण प्रवीण ब्राह्मण समाज फेल हो गया। क्या भगवान को विद्वता कर्मकांड अधीन नहीं कर सकते, प्रभु को तपस्या नहीं अधीन कर सकती। देखो श्री दुर्वासा जी कितने महान तपस्वी हैं, और अम्बरीश जी नवीन नवीन रानियां, राजमहल, सुंदर चक्रवर्ती सम्राट सब भोग है, लेकिन प्रभु ने दुर्वासा जी के लिए नहीं कहा अहम भक्त पराधीन हो, अम्बरीश जी के लिए कहा। क्यों? क्योंकि अम्बरीश जी दैन्य होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लिए, और दुर्वासा को तप बल है। जिसे तप बल होता है उसे हरि का बल नहीं होता। अपबल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते हारे को हरिनाम, जो पूर्ण हरि के चरणों में समर्पित। तो इससे पता चला कि हरि तपस्या से भी नहीं मिलते। तो देखो हरि अच्छे अच्छे भोग पदार्थों से नहीं मिलते, सोना चांदी से नहीं मिलते, विद्वता से नहीं मिलते, तपस्या से नहीं मिलते। और ये हरि कैसे मिलते हैं? जो हरि का हो गया, बस हरि को आप चाहिए। जैसे माता पिता को अनाथालय में रख दे और 1 लाख महीना अनाथालय में दे कि इनको खूब रबड़ी और जो अनुकूल पड़े खवाओ पियाओ, खूब चरण दाबने का नौकर रख दे, सब रख दे, लेकिन लड़का कभी समीप न जाए, तो उस माता पिता से पूछो तो क्या वो सुखी हो जाएगा क्या? और कुछ ना हो, अपने समीप रख करके वो नमक रोटी जो हो वही आधी उसको दे दो, आधी अपने परिवार को पावे, तो उसका हृदय पूर्ण आशीर्वाद देगा कि मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। जब साधारण पिता भोग सामग्री और सुविधा को नहीं पसंद करता, उसको पसंद कर, मेरा बेटा मुझसे प्यार करे, बस इतनी बात, तो अखिल लोगों का पिता कैसे पसंद कर लेगा? वो यही चाहता है कि केवल तुम मेरे हो जाओ, जैसे हो जैसे हो। अपिचेस्तु दुराचारो भजते मां मनन्य भाग, साधुर्यो समंतव्या सम्यक व्यवसिताय। घोर दुराचारी भी हो, आओ मेरी शरण में, मैं तुझमें साधुर्यो समंतव्य, मैं तुम्हें महात्मा बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र तुम्हें धर्मात्मा बना देंगे, क्योंकि प्रभु की केवल मांग है आप प्रभु के हो, ये बात स्वीकार करके प्रभु चरणों में आ जाओ, खत्म खेल। भाई यही नहीं हो पा रहा। हम भोग सामग्री अर्पित कर सकते हैं, भेंट अर्पित कर सकते हैं, सब कुछ कर, लेकिन अपने को अर्पित नहीं कर सकते। अपने को अर्पित किए हुए हैं शरीर अभिमान से युक्त होकर भोगों में, शरीर संबंधियों में, संसार में। यही कारण है कि हम भगवदानंद का अनुभव नहीं ले पाते। हम भगवदानंद का अनुभव कैसे ले पाएंगे? ना कोई भेंट देके, ना कोई फल फूल देके, ना कोई मिठाई सोना चांदी, या तपस्या, या तीर्थ भ्रमण, या शास्त्रों का ज्ञान, इससे प्रभु को नहीं हम जा सकते। केवल एक उपाय है, 2 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। इसमें क्या है? पोथी पढ़ी, क्या है? जगमुआ, पोथी पढ़ जगमुआ, कोई 2 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रेम, केवल प्रेम, आप मेरे हो, बस। अच्छा, ये प्रेम अगर है तो देखो चरित्र आता है श्रीनाथ जी की सेवा में, विठलनाथ गोस्वामी कितने नहा धो के पवित्र हो गए, और श्रीनाथ जी भंगी के लड़के के साथ खेल रहे। देखो प्रेम। अगर कहीं ऐसा देखा जाए कि भगवान किसी मतलब जाति पाति या उन्नति या पवित्रता इससे रिझते हो, तो देखो विठलदास जी, विठलनाथ जी जो गोस्वामी है, कितनी पवित्रता से ठाकुर जी का सेवा। और ठाकुर जी खेल किसके साथ रहे? भंगी के लड़के के साथ। खेल किसके साथ रहे? गोविंद स्वामी के साथ। प्रेम। हमारे हृदय में बस इतनी बात आ जाए कि प्रियालाल मेरे, ठाकुर जी मेरे, बस इस। अच्छा, ये प्रेम सीधे नहीं हो सकता। अगर कोई चाहे कि मतलब हम सीधे प्रेम कर लें, बिना प्रेमियों के प्रेम नहीं हो सकता। उद्धव जी प्रभु के समीप सीधे प्रेम कर लेते, लेकिन जब तक गोपी जनों से नहीं मिले तब तक उद्धव जी के हृदय में प्रेम नहीं जागृत हुआ। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, संपूर्ण ज्ञान है, बड़े भारी मतलब ज्ञानी है, सलाहकार भगवान के हैं, मंत्री हैं, श्री कृष्ण के मंत्री हैं,
जो श्री कृष्ण समस्या आती उद्धव जी से पूछते हैं अब क्या किया जाए, तो सलाहकार है, प्रभु के सखा है, प्रभु के समीप है, और यहां तक कि प्रभु से अभेद है, श्री कृष्ण मैं है। लेकिन वो प्रेम नहीं जो गोपी जनों के पास है। कैसे आया? जब गोपी जनों की चरण धूलि में लौटे तब। बिना प्रेमियों के भगवत प्रेम नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे गुरु की क्या आवश्यकता है, बिचौलिया की क्या आवश्यकता है, तो भगवत रसिक जी कहते हैं भगवत नित्य विहार के हम दलाल हैं। अगर हमारे बिना तुम भगवत प्रेम प्राप्त कर लो श्री जी का, तो असंभव, नहीं प्राप्त कर। रे मन रसिकन संग में रंचन उपजय प्रेम। पर बाहरी देहाभिमानी लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है भक्तों की, संतों की, गुरु की, है भगवान के लिए किसी दलाल की आवश्यकता है। अगर रसिक प्रेमी जन ना मिले तो भगवत प्रेम नहीं मिल सकता। उद्धव जी प्रमाण है इस बात के कि समीप रहते जूठन खाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण अनुराग में कभी रोए नहीं। लेकिन जब गोपी जनों को केवल देखा तो उद्धव के अंदर वो प्रेम विकल हो गए कि ऐसी प्रेमी गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा में जी कैसे रहे, ये बात। और मथुरा में क्या लग रहा था कि कैसी अज्ञानी ब्रज गोपियां है कि श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं मान रही, आत्मा नहीं मान रही, रो रही है। चलो हम समझाते हैं जाके। लेकिन उद्धव की अभी वो समझ ली थी जो गोपियों की समझ थी। इसलिए सर्वतो भावेन केवल एक बात सार है, मैं प्रियालाल का प्रियालाल मेरे। और इसमें भर करके आप पानी दे दो, पत्ता दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, वो सब प्रभु पा लेते, स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम में मगन होकर के आप एक पत्ता दे दो, उतने से ही सब कुछ हो गया। एक पत्ते में प्रभु अपने आप को दे देंगे। और अगर प्रेम नहीं है तो मान लो कोई, हम कह रहे हैं कि 1 कुंतल सोने का सिंहासन बनवा लो, 1 कुंतल, तो 4 लाख योजन का पहाड़ है सुमेरु पर्वत सोने का। 1 योजन का मतलब होता है 1 योजन का मतलब 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर। अब आप सोचो कितना बड़ा पहाड़ है, सोने का पहाड़। उन प्रभु को तुम कुंतल 2 कुंतल सोना दे के रिझा लोगे। खाने निकलती हैं स्वर्ण की, धातुओं की, चांदी की खाने निकलती, हीरा जवाहरात कूड़ा करकट की तरह है, कोयले में नहीं निकलता। ये सब इन वस्तुओं से मेरे प्रीतम रिझने वाले नहीं है। प्रीतम को रिझाने का एक ही उपाय है, प्रेम। प्रेम चाहे कोटि उपाय कोई कर लो, अगर प्रभु से तुम्हारा अपनापन नहीं है तो प्रभु रिझने वाले नहीं। तुम्हें दे देंगे, 1 दोगे तो लाखों का हिसाब कर देगा, वो बहुत धनी है। तुम एक बार किसी को भोजन दोगे कि भगवान इससे प्रसन्न, तो लाखों बार तुम्हें वो भोजन पवा देगा। वो रिझने वाला नहीं। उसको अगर किसी ने रिझाया है तो प्रेम के द्वारा, और भगवत लीला गायन से, भगवत भक्तों के संग से, भगवत नाम कीर्तन से, भगवत नाम जप से, इसी से प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम प्राप्ति का यही उपाय है, भगवत लीला गायन किया जाए, भगवत प्रेमियों का संग किया जाए, भगवत नाम जप किया जाए, भगवत चिंतन में रहा जाए, प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु के आसक्त चित्त हो जाना, ये जीवन का परम लाभ। श्री राधा वल्लभ लाल की।